जय श्री कृष्णा। आज एक बहुत छोटी सी स्टोरी है और बहुत ही ज्ञानवर्धक है। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। क्या है इसका मतलब? क्या गई बहुत, जीवन गया बहुत, श्वासें गई सब, समय भी वेस्ट हो रहा है, समय भी जा रहा है। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। इसके ऊपर बहुत अच्छी एक छोटी सी स्टोरी है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है। सुनिएगा। एक राजा था। राजा ने सोचा बहुत समय हो गया है, चलो किसी को बुलाया जाए, रात को सभा लगाई जाए। नर्तकी को बुलाया, उसका हेड आया, सारे आ गई, नर्तकी आई, डांस शुरू हो गया। अब जो हेड था नर्तकी का, उसने सोचा कहीं ये मेरी नर्तकी थक ना जाए। पूरी रात, भाई पूरी रात डांस करना है, थोड़ा सा और समय बचा है, इसको कुछ कविता में मुझे मतलब कुछ इसे प्रोत्साहन करना चाहिए ताकि ये पूरी रात निकाल दे डांस करते करते। कहीं राजा है ना, चला ना जाए बीच में उठ के, या ये थक ना जाए। तो समा बांधना होता है। उसने एक लाइन बोली, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। अब नर्तकी ने सोचा, अच्छा समय देखा, भाई इतना टाइम हो गया है, अब तो थोड़ा सा ही बचा है, थोड़ी देर और मुझे डांस करना है। भाई नृत्य करती करती वो थक रही है, थक भी गई है, लेकिन सोचा चलो आइडिया हो गया ना उससे, अपने हेड से पता चल गया, हिंट मिल गया, मुझे थोड़ी देर और डांस करना है, फिर तो दिन निकल जाएगा। रात की समा बांधनी थी उसे, थोड़ा समय रह गया। वो डांस करती रही करती रही करती रही, लेकिन राजा की सभा में ही संत भी बैठा था एक। अब ये शब्द संत ने भी सुने, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। अब संत का तो विवेक खुल गया, जागृति आ गई, होश आ गया, कहाँ बैठा हूँ और क्या देख रहा हूँ। मुझे तो समाधि में होना चाहिए था, मुझे तो तपस्या करनी चाहिए थी, और मैं क्या नृत्य का नृत्य देख रहा हूँ। जागृति आ गई, तुरंत उठा। राजा ने उसे एक पश्मीने का शॉल दिया था, संत था, उसने वो शॉल उतारा, नर्तकी के गले में डाला और चल दिया। राजा देख रहा था, अरे इसे मैंने इतना कीमती शॉल दिया है पश्मीने का, और ये नर्तकी को देके जा रहा मेरा उपहार, इसको देकर जा रहा है। उस समय तो राजा ने कुछ नहीं कहा और वो वहाँ से चला गया संत। अब थोड़ी देर में देखता है राजकुमारी अपने कड़े निकालती है हाथ के और उसके नर्तकी के हाथों में पहना देती है राजकुमारी भी। अब राजा देख रहा है, भाई इसको मैंने इतने कीमती कड़े ला के दिए हैं अपनी बेटी को, राजकुमारी को, और ये मेरे दिए हुए कड़े नर्तकी को दे रही है। उसको भी जागृति हो गई, राजकुमारी को, क्योंकि वो किसी को प्यार करती थी, वो भागने वाली थी उसके साथ, अपने प्रेमी के साथ उसी रात भागने वाली थी। अब उसे जागृति हो गई राजकुमारी को कि अरे ये मैं क्या कर रही हूँ, मेरी इतनी उम्र तो बीत गई, थोड़ी सी रह गई है अब तो, अब मैं क्या भाग के अपनी भी बदनामी कर रही हूँ, महाराज की, अपने पिता की भी बदनामी कर रही हूँ, हमारे राज्य की पूरी की सबकी बदनामी हो जाएगी। ये मैं क्या कर रही थी। वो भी अपना उसको कड़े देकर, नर्तकी को देकर वो अपने महल में आ जाती है। राजा तो देख रहा था, बहुत बुरा लग रहा था राजा को। अब थोड़ी देर में देखता है तो राजकुमार अपने हीरे की अंगूठी निकाली और उसकी उंगली में डाल दी, नर्तकी के उंगली में डाल दी। राजा तो बड़ा गुस्सा आ रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं। राजकुमार ने भी अपनी अंगूठी निकाल कर नर्तकी को दे दी। भाई उसके मन में भी आया, राजकुमार के भी मन में था, राजा मुझे खर्चे को रुपए नहीं देता, पैसा नहीं देता, इतना कंजूस है, आज रात मैं अपने इनका महाराज का मर्डर कर दूंगा। उसके मन में ये विचार था, आज ये रात की सभा लगी है ना, मैं इनका मर्डर कर दूंगा जब ये जाके लेटेंगे, और सारी राज्य का मालिक मैं बन जाऊंगा, मुझे खर्च के नहीं रुपए देते, मुझे कहीं जाने नहीं देते, मुझे घूमने के लिए पैसा नहीं देते,
मेरे को इच्छा पूर्ति के लिए पैसा नहीं देते हैं जरा भी। ऐसे कंजूस हैं ये, आज मार दूंगा इनको तो मैं राजा मैं ही बन जाऊंगा फिर तो। लेकिन उसके मन में विचार आया, अरे मैंने इतना जीवन तो ऐसे ही बिता दिया, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ? पाप करने जा रहा हूँ, पिता का वध करना चाह रहा हूँ, पिता का मर्डर कर रहा हूँ, मैं एक राजा को मारना चाह रहा हूँ। ये मेरे मन में क्या आ गया? इतने बड़ा घोर पाप करने जा रहा था, नरक का भागीदार होने जा रहा था मैं। ये सोचकर उसने भी अंगूठी उसे दी, नर्तकी को दी और आकर अपने महल में आ गया। अब राजा तो बहुत क्रोध में था। अरे अब तो रात हो गई है, थोड़ा सा समय बचा है, थोड़ी देर चलो विश्राम करते हैं, दिन निकलेगा, सभा लगेगी, तब जाकर मैं इन तीनों की खबर लूँगा। दिन निकला, सभा लगी, राजा आए। महाराज ने सबसे पहले तो संत को ही बुलाया। भाई संत जी, आप ये बताओ, आपने मेरा दिया हुआ उपहार नर्तकी को क्यों दिया? भाई मैं तो उसे मैं तो उसे रुपया देता ही, मैंने बुलाया है, मैं तो रुपया देता ही उसे, मैं उपहार भी देता, रुपया भी देता, खजाना भी देता। आपने मेरा दिया हुआ उपहार उसे क्यों दिया, नर्तकी को? तो संत जी ने बहुत अच्छा कहा कि महाराज, मैं तो संत हूँ, मुझे तपस्या करनी चाहिए थी, मुझे समाधि में बैठना चाहिए था, और ये आपका कीमती शॉल मेरे किस काम का? मैं क्या करूँगा? मुझे तो राम की भक्ति करनी है, कृष्ण की भक्ति करनी है, मुझे भक्ति करनी थी, साधना करनी थी, और मैं आकर क्या कर रहा था? आपके यहाँ नर्तकी का नृत्य देख रहा था। तो मेरी आंखें खुल गईं जब इन्होंने ये बोला, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। तो मुझे जागृति हो गई, मेरा विवेक खुल गया। इसलिए मैं उसे शॉल उड़ाकर, मैंने तो अब सोचा है मैं तो जंगल में जाकर अब साधना करूँगा, अपनी समाधि लगाऊंगा महाराज, इसलिए मैंने इसे शॉल दिया। अब राजकुमारी को बुलाया, तुम बोलो बेटा, तुमने मेरे दिए हुए कड़े क्यों दिए इतने कॉस्टली? जब मुझे उसको देना ही था, नर्तकी बुलाई है, मैं उसे रुपया पैसा खजाना देता, तुमने क्यों दिए अपने कड़े? उसने कहा, पिताजी गलती माफ़, मैं किसी लड़के को प्यार करती हूँ और आज रात मैं उसके साथ भागने वाली थी, लेकिन इन्होंने जो एक लाइन बोली, कवि ने जो एक लाइन बोली, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। मेरी आंखें खुल गईं, मुझे होश आ गया। मैं तो, मेरी भी बदनामी हो जाती यदि मैं भाग जाती, और आपकी भी बदनामी होती यदि मैं भाग जाती। तो मुझे हुआ कि अब तो इतनी उम्र चली गई, अब क्या करूँगी मैं जाकर, भागकर क्या करना है, आपकी बदनामी हो जाती। इसलिए मुझे होश आया और मैंने बस उसे कड़े दिए कि अब मुझे नहीं जाना है, राजा के साथ ही रहना है, अपने पिता के साथ ही रहना है। बेटे से पूछा राजा ने, भाई तुमने अंगूठी क्यों दी हीरे की? उसने कहा, पिताजी तुम मुझे खर्चे के लिए पैसा नहीं देते, मुझे शौक पूरे नहीं करने देते, आज रात मैं आपके मर्डर करने वाला था, इसीलिए मैंने बस जब इन्होंने बोला बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, तो मुझे भी होश आ गया, मुझे भी विवेक हो गया, जागृति आ गई, होश में आ गया। मैंने सोचा इतनी तो उम्र हो गई और आपके बाद तो ये राज्य मेरा ही है। तो मुझे होश आ गया, मैं क्यों मर्डर करूं अपने पिता का, क्यों पाप का भागीदार बनूं, क्यों नरक का भागीदार मैं बनूं, जब ये राज्य आज नहीं तो कल मुझे मिलना ही मिलना है। इतने दिन तो बीत गए, थोड़े सा समय और से। ये सोचकर मैंने भी उसे अंगूठी दी कि मुझे जागृति हो गई, वरना तो मैं तो आपका मर्डर कर देता। तो कहने का मतलब ये है, संत के एक वचन से कितनी जिंदगी बच गई, संत की बच गई। संत जिसे तपस्या में रहना था, समाधिस्थ होना था, साधना में रहना था, वो नृत्य का नृत्य देख रहा है। लड़की जो भागने वाली थी वो बच गई। राजकुमार जो अपने पिता का ही मर्डर करने वाला था, उसके हाथों से भी पाप बच गया। तो संत का एक वचन हमारा जीवन बनाता है, हमें शिक्षा देता है, और हम तो संत के, गुरु के रोज इतने सारे वचनों से हमारे पास तो गुलदस्ता तैयार हो गया है गुरु के वचनों का। और उस गुलदस्ते में भी सारे फूल, सारे वचन नहीं समाते हैं, तो हमारा
बगीचा बन जाता है, सुंदर सा महकता हुआ। कैसी लगी ये छोटी सी स्टोरी? ज़रूर अच्छी लगी होगी। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस ज़रूर कीजिएगा और अपने लाइक कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा। तभी हमें पता चलता है कि आपको ये स्टोरियाँ, छोटी छोटी मोटिवेशनल स्टोरियाँ अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही, क्या कहाँ कमी है, ये भी ज़रूर बताइएगा।